साथियों, एक समय ऐसा होता था जब खेत में फसल तैयार होती थी, उसके बाद मध्य प्रदेश का किसान हो चाहे महाराष्ट्र का किसान हो, अपना जो माल है वो मंडियों में ले जाने के लिए उत्सुक रहता था और साथियों सोचता था कि अच्छी रकम मिलेगी और 4 से 5 महीनों की जो मेहनत है वो काम आएगी। लेकिन 4-5 सालों से ऐसा हो रहा है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के खासकर किसानों के साथ कि पूरी तरह से 4 से 5 महीने में जो फसल तैयार करते हैं और मंडियों में जाकर अपनी फसल औने पौने दाम में बेचकर और रोकर घर वापस आते हैं। ऐसे किसानों की हालत हो गई है। घर आकर बच्चों के सामने, अपने पत्नी के सामने, अपने भाई बहन, अपने माता पिता के सामने खुश होकर दिखा देता है किसान, लेकिन अंदर से इतना ज़्यादा टूटा होता है कि अब क्या बताएं। साथियों, देश में इतनी महंगाई है, प्याज सोयाबीन के दाम गिरते जा रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं अनूप ठाकुर स्वागत करता हूँ आपका मंडी तक यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के वीडियो माध्यम से मुख्य रूप से 4 मुद्दों पर चर्चा होगी। साथियों, मुख्य रूप से आज इंदौर मंडी की आवकें और साथियों इसके साथ साथ लेवाली कैसी है। दूसरी बात, बांग्लादेश से एक्सपोर्ट या साथियों नेपाल से एक्सपोर्ट क्या रहेगा। और साथियों सितंबर में, इसके बाद देखेंगे सितंबर में तेज़ी आ सकती है नहीं आ सकती है, अक्टूबर नवंबर में कैसा रुझान आएगा और साथियों कितनी ज़्यादा फसल है वो देश के अंदर बची है, कितनी ज़्यादा ख़राब हुई है। इसके बाद हम जानेंगे आज के मंडी के भाव जो इंदौर मंडी के देखेंगे। साथियों वीडियो में बने रहना, वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। अगर आप मंडियों में लाने के लिए इच्छुक हैं और 2 से 3 दिनों में अपना प्याज है मंडियों में लाना चाहते हैं तो साथियों वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि साथियों आपको बताते चलें कि आपके साथियों अच्छी हुई हैं। आज लगभग साथियों 40,000 के कट्टों के करीब की आपके हैं। पूरे देश में आपको बताते चलें कि आपके हैं वो लगभग 5 लाख मीट्रिक टन बढ़ी हुई हैं। साथियों ये आपको एक लिस्ट बताता चलूँ कि पिछली साल 12-13 सितंबर को जो रेट रहा था वो लगभग 28 से 35,000 तक का रहा था और साथियों आज का रेट है 4 से 11 रुपये 12 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। तो साथियों समझ रहे हैं आप कितना ज़्यादा लूटा जा रहा है किसानों को। फिर भी अगर साथियों अगर आप लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं तो मैं क्या बता सकता हूं आपको। मैं तो साथियों आपकी कुछ ना कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से ही मदद कर सकता हूं। लगातार मैंने एक्स के माध्यम से, ट्विटर हैंडल के माध्यम से सरकार को, उपभोक्ता मंत्रालय को, विदेश मंत्रालय को, खासकर यहाँ पर जो कृषि मंत्री हैं उनको साथियों उनके न्यूज़ हैंडल पर लगातार जो खबरें हैं वो लगातार चला रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी पूरी तरह से किसानों के लिए कोई भी राहत नहीं मिल रही है और दिल्ली में तो बिल्कुल कृषि विभाग से तो बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा किसानों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है कि जो प्याज का रेट है बिल्कुल डाउन हो गया है। अब साथियों मुख्य रूप से लागत आ रही है 15-16 रुपये प्रति किलो के हिसाब से और साथियों बिक रहा है गोल्टा गोल्टी, आप देख लीजिए 4 रुपये से 8 रुपये तक बिक रहा है। तो समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जो राहत है वो किसान भाइयों को मिल रही होगी मंडी से। खासकर पूरी तरह से मध्य प्रदेश का जो किसान है टूट गया है और अपना जो प्याज है रो रो कर मंडियों में बिक्री कर रहा है। हालांकि विदेशों की बात करें तो यहाँ पर बांग्लादेश से तो निर्यात अभी बंदी है। आप रोज़ाना देख रहे हैं, मेरे चैनल के माध्यम से भी आपको जानकारी साझा की जा रही है। और साथियों बात करें नेपाल से तो नेपाल हमारा 5वां सबसे बड़ा आयातक देश है। साथियों हमारे देश से आयात करता है प्याज, लेकिन वहाँ पर पूरी तरह से तख्ता पलट हो गया है, सरकार बदल गई है, प्रधानमंत्री चेंज हो गया है। अब साथियों देखते हैं कैसे क्या रुझान आते हैं कि जो नया प्रधानमंत्री आया है मेरे देश के साथ कैसे संबंध रखता है, कैसा बर्ताव करता है, क्या साथियों हमसे सोयाबीन या प्याज साथियों इंपोर्ट करेगा। ये देखते हैं, आगे भी 5-10 दिनों में बात खुल जाएगी और कुछ ना कुछ अगर लेगा प्याज तो तेज़ी आने की संभावना रहेगी। बाकी तो मार्केट आप देख ही रहे हैं, ऐसे लास्ट सीजन में जब ऐसे रेट खुले हैं तो साथियों जब नई फसल आने वाली है उसके रेट क्या खुलेंगे, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। बाकी 25 अक्टूबर तक पिछले वर्ष देखते चलें तो लगभग 40 तक के दाम छू गए थे और साथियों इस बार 25 अक्टूबर तक अगर 25-30 भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। हालांकि साथियों बांग्लादेश है, वहाँ से खबर निकल के आ रही है कि बांग्लादेश पूरी तरह से आत्मनिर्भर अपने किसानों को बनाना चाहता है और हमसे साथियों बहुत बड़ा आयात करता था बांग्लादेश और 22 से 25 करोड़ की जनसंख्या है। और साथियों अगर वहाँ के किसान सक्षम हो गए, अच्छी फसल करने लगे तो उनको कोई भी अगले साल से हमारे प्याज की ज़रूरत नहीं होगी। ये किसानों के लिए बहुत बड़ी जानकारी है। इस बार भी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल नहीं निर्यात है वो हो रहा है। हालांकि साथियों वहाँ रेट तो महंगा हो ही गया है, 60-70 टका पहुँच गया है, लेकिन हमारे देश से कोई भी अभी निर्यात है वो बांग्लादेश नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है भारत के किसानों को। हालांकि साथियों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही होगी। साथियों ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही होगी और आज के जो रेट हैं इंदौर मंडी के वो जान लेते हैं वीडियो के माध्यम से। साथियों वीडियो को अंत तक जरूर देखना।